दोस्तों, गोविंदा के पास 4 साल से फिल्में नहीं। कहा था काम न होने पर खुद को थप्पड़ मारे। कभी एक साथ साइन की थी 49 फिल्में। बॉलीवुड स्टार गोविंदा आज 60 साल के हो गए हैं। गोविंदा की फिल्मी करियर इस समय ढलान पर है। उनकी पिछली फिल्म रंगीला राजा 2019 में आई थी, जो कि फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा के पास कोई फिल्म नहीं है। कभी पहली फिल्म हिट होने के बाद गोविंदा ने एक साथ 49 फिल्में साइन कर ली थी। फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्म में कास्ट करने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गोविंदा कमबैक की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से गोविंदा ने फिल्म मेकर डेविड धवन से पैचअप भी कर लिया है, जिनसे उनकी तकरीबन 5 साल से बातचीत नहीं थी। गोविंदा ने डेविड की तकरीबन 17 फिल्मों में काम किया था। इसमें शोला, शबनम, आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। गोविंदा के स्टारडम का आलम यह था कि एक मैगजीन ने उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बताते हुए लिखा था, जिसको 21 साल की उम्र तक कोई जानता नहीं था। उसने 22 साल की उम्र में 49 फिल्में साइन कर ली थी। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। जब वे पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। ये बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं गर्भ में था तो माँ साध्वी बन गई थी। वह पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों के बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा भी एक्टर थे। उन्होंने तकरीबन 40 फिल्मों में काम करने के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। वहीं गोविंदा की मां निर्मला देवी जानी मानी क्लासिकल सिंगर और अभिनेत्री थी। इसके बावजूद गोविंदा का बचपन गरीबी में बीता और उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। दरअसल गोविंदा के जन्म से पहले पिता के डूबते फिल्मी करियर में पूरा फैमिली को बर्बादी के रास्ते पर पहुंचा दिया था। पूरा परिवार मुंबई के विरार में एक चॉल में रहने को मजबूर हो गया था। घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते गोविंदा जब बड़े हुए तो उन्होंने नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेले। कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद एक बार वे मुंबई के होटल ताज में वेटर की नौकरी का इंटरव्यू देने गए, लेकिन उन्हें ये नौकरी नहीं मिली। गोविंदा ने बताया था, मुझे ये नौकरी नहीं मिली क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। मैंने इंटरव्यू में इंग्लिश में बात नहीं की थी। गोविंदा की माने तो उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वे एक्टर बने, हालांकि पिता का उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा के अनुसार माँ चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छा दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो और फिल्मों में जाना चाहिए, क्यों जॉब खोज रहे हो। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था, कुछ समय तक मैं माँ को बताए बगैर राजश्री प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, ये सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने माँ से रिक्वेस्ट की कि वे मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दे। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा, नो शराब, नो सिगरेट, यदि तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये चीज़ें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। गोविंदा के मुताबिक उनकी माँ एक अच्छी ज्योतिषी थी। ऐसे में उन्होंने जो जो भविष्यवाणी की वे सच साबित हुई। गोविंदा ने कहा था, जब मैं 17 साल का हुआ तो माँ ने कहा था कि 21 साल की उम्र में मैं कमाल करूँगा, और इस उम्र में मेरी पहली फिल्म आई। इसके 50 दिन बाद मैंने 49 फिल्में साइन की। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था, माँ से परमिशन मिलने के बाद मैं रोशन तनेजा की एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझसे फीस भी नहीं ली। सरोज खान ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वे सभी मेरे काम से प्रभावित थे। शुरुआत में गोविंदा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर खासे परेशान थे, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर अच्छे दिखने वाले हीरो के साथ ही फिल्म बनाना चाहता था और उन्हें ऐसा लगता था कि वो हीरो बनने के लिए परफेक्ट नहीं है। 80 के दशक में गोविंदा के मामा राजेंद्र सिंह अपने छोटे भाई आनंद के साथ फिल्म नरम गरम को प्रोड्यूस कर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुके थे। साल 1984 में दोनों भाइयों ने एक नई फिल्म तन बदन प्लान की। हीरो के लिए जितेंद्र से बात की गई, लेकिन डेट नहीं होने की वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। तब उन्हें अपने भांजे गोविंदा का ख्याल आया और उन्होंने बतौर हीरो उन्हें लॉन्च करने का मन बना लिया। राजेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म शुरू करने से पहले उन्होंने गोविंदा को 22,000 रुपये दिए थे और कहा था कि इन पैसों से नए कपड़े खरीदो, नए हेयर स्टाइल बनवाएं। इसके बाद गोविंदा ने अपना पूरा मेक ओवर करवाया, तब जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म तन बदन के लिए गोविंदा को 5,000 रुपये का चेक दिया गया। चेक देखते ही गोविंदा खुशी से उछल पड़े थे। तन बदन गोविंदा की पहली फिल्म थी, लेकिन इससे पहले ही
1986 में इल्ज़ाम रिलीज हुई, जो उनकी डेब्यू फिल्म बनी। तब गोविंदा 21 साल के थे। इसके बाद कल्ट क्लासिकल आवारगी और महासंग्राम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम कर गोविंदा स्टार बन गए। 22 की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थी। विनय पाठक के चैट शो हर घर कुछ कहता है में गोविंदा ने कुछ सालों पहले बताया था कि करियर की शुरुआत में उनके पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे उन्हें कहाँ खर्च करें। उस दौरान गोविंदा ने सोचा कि इन पैसों से 100 रिक्शे खरीद लेंगे। कृति कुमार ने बताया था कि समय के साथ वो गोविंदा के सेक्रेटरी बन गई और उन्हें कई फिल्में एक साथ साइन करवा दी थी, क्योंकि वो जल्द से जल्द गरीबी से उबरना चाहते थे। कृति ने उस दौर को याद करते हुए बताया था कि एक दिन गोविंदा ने अपने सारे पैसे और बैंक डिटेल इकट्ठा किए और यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिरकार इन पैसों को कहाँ खर्च किया जाए। कृति ने आगे बताया कि उस वक्त गोविंदा ने उन्हें सुझाव दिया कि 100 ऑटो रिक्शा या 100 ट्रक खरीद लेने चाहिए, जिस पर कृति ने समझाया कि वो इस तरह के बिजनेस के लिए नहीं बने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे। प्यार में गोविंदा ने एक बार सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ दी थी। हालांकि गोविंदा की मां चाहती थी कि डायरेक्टर आनंद सिंह की साली यानी सुनीता से शादी करें। गोविंदा कभी मां की बात नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने नीलम को छोड़ सुनीता से शादी की। गोविंदा ने मां के कहने पर मार्च 1987 में सुनीता से शादी की। उन्होंने अपनी शादी की बात सभी से छुपा कर रखी, ऐसा इसलिए ताकि उनका करियर प्रभावित ना हो। गोविंदा की शादी की बात तब सामने आई थी जब बेटी टीना का जन्म हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा ने 1990 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अपनी शादी के बाद भी वे नीलम को भूले नहीं थे। उन्होंने नीलम के साथ कई फिल्में की। वे चाहते थे कि नीलम सिर्फ उनके साथ ही स्क्रीन शेयर करे। गोविंदा ने साल 1987 में सुनीता से शादी करी। पहली बेटी के पैदा होने के बाद उन्हें 2 बच्चे और हुए। नीलम में आने के लिए अपना नाम टीना रख लिया है। नर्मदा का एक्टिंग करियर अब तक फ्लॉप साबित हुआ है। गोविंदा के बेटे का नाम यशवर्धन है, जो जल्द ही फिल्मों में एंट्री ले सकते हैं। गोविंदा के हिट होने में डेविड धवन का बहुत बड़ा हाथ है। 90 के दशक में गोविंदा डेविड ने राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियां छोटे मियां, हसीना मान जाएगी, साजन चले ससुराल समेत तकरीबन 17 फिल्मों में काम किया था। दोनों के रिश्तों में 5 साल पहले खटास आ गई थी। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा था कि मैं दिनों पहले एक फिल्म के लिए डेविड से कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन उनके नेगेटिव जवाब से मुझे काफ़ी दुख पहुंचा। मुझे नहीं लगता कि अब मैं दोबारा उनके साथ काम कर पाऊंगा। दरअसल डेविड ने चश्मे बदूर करके नाम से एक फिल्म बनाई थी और इस फिल्म की कहानी मैंने उन्हें सुनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने किसी और के साथ ये फिल्म शुरू कर दी। जानकर मैं हैरान रह गया था। इस पर मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा, डेविड, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी 18वीं फिल्म साथ करें, लेकिन उन्होंने मुझे पलटकर फ़ोन तक नहीं किया। मैंने उनके साथ एक से एक फिल्में की, लेकिन अब इस बात को लेकर शंका है कि मैं उनके साथ दोबारा काम करूंगा। इस घटना के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के टच में नहीं रहे। 2023 में प्रोड्यूसर रमेश तौरानी को दिवाली पार्टी पर फिल्म मेकर डेविड धवन और गोविंदा एक दूसरे से बात करते नजर आए थे। बाद में गोविंदा ने भी इस बात को कन्फर्म कर दिया कि उनका डेविड धवन से पैचअप हो चुका है। उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि लोगों को आज भी लगता है कि हम साथ में काम करना चाहिए। ये उनका प्यार है, हमारा पैचअप हो चुका है। ये हमारी दूसरी मुलाकात थी। हमने एक दिवाली पार्टी में साथ में अच्छा वक्त बिताया। हम पास्ट को घसीटने पर यकीन नहीं रखते हैं। हमने हमारे गिले शिकवे दूर कर लिए। हालांकि इस मुलाकात में फिल्मों पर बात करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमने सिर्फ अपनी अच्छी यादों पर बात की। 37 साल के करियर में गोविंदा ने तकरीबन 170 फिल्मों में काम किया है। पिछली फिल्म 4 साल पहले 2019 में रिलीज हुई, जिसका नाम रंगीला राजा था। ये फ्लॉप थी। इसके बाद गोविंदा को कोई फिल्म नहीं मिली। खाली बैठने की वजह बताते हुए गोविंदा ने 2022 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं जल्द ही काम एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ठुकराया था। मैं शीशे के सामने खुद को थप्पड़ मारता था, क्योंकि मैं कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं कर रहा था। लोग मुझे काफ़ी पैसा ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो सब रैंडम रोल्स ऑफर कर रहे थे। मैं कुछ वैसा करना चाहता था जो मैं कर चुका हूँ, कुछ उस लेवल का काम। गोविंदा के पास भले ही इस समय फिल्में ना हो, लेकिन उनकी सालाना कमाई 10 से 12 करोड़ रुपए हैं। उनकी एक ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस 2 करोड़ रुपए है। एक फिल्म के लिए वो तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। गोविंदा पब्लिक इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए उन्हें 10 से 15 लाख तक की फीस मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 170 करोड़ रुपए है। मुंबई में उनका आलीशान घर है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मड आइलैंड और मुंबई की जूहू में उनकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे दोस्तों, आपको गोविंदा कैसे लगते हैं, उनकी कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।